जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट आरआरबी जेई 2024 का, जो कि 17/12/2024 शिफ्ट नंबर 2 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है x इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। बहुत अच्छी बात है। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हिंदी में समझ गए होंगे, यानी इसका जो अर्थ है वो x बराबर k अपॉन y एज ए कांस्टेंट आ जाएगा। ये वैल्यू है। अब कहता है x बराबर 7 y बराबर 6 रख दो, तो इन दोनों का गुणा ही k हो जाएगा। 7 छंग 42, द वैल्यू ऑफ k दिस वन। अब आगे की बात को समझो। कहता y बराबर 64 होने पर x का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, तो y बराबर 64 होने पर x का मान, तो x तो ऐसे और k का मान 42 ऐसे और y का 64, यानी हम कह सकते हैं 21/32 हो जाएगा। 21/32। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आशा है क्वेश्चन नंबर 1 हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो ये देखो, ये 10 का मल्टीपल है, ये नहीं तो 70 तो होगा नहीं। इसका डिस्टेंस सम कर रहे हो, 3 का मल्टीपल 3 का, तो 14 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 14 3 का मल्टीपल नहीं, या तो 21 या तो 42। तो हमने आपको टेक्निक बताई है, दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो। तो इसका डिफरेंस लिया 42, तो 42 भी हो सकता है, 21 भी। तो 42 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, यानी 42 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यूथ 2024 तो पढ़ ही लिया होगा मुझसे। बोलो बोलो, भर भर के 200-250 क्वेश्चन कराए हैं एलसीएम एचसीएफ के। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। अब कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। देखो आप यहीं पर खेल लो, पर एक बात को समझो, पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट, एक पिज्जा के 2 टुकड़े, एक के 7, एक के 11। तो बताओ सबसे कम किस में मिलेगा। आप कहोगे सर जी जिसमें 11 टुकड़े हो रहे हैं इसी में सबसे कम मिलेगा, क्योंकि एक पिज्जा 11 लोग में बट रहा है। तो यानी जिसका हर बड़ा उसको कम मिल रहा है, और ऊपर 1 होना चाहिए। हाँ कह दो ऊपर अलग अलग वैल्यू, कह दो उसके बाद वाई दिस कोलावरी। तो अगर हम यहां पर ही देखें तो ऐसा कर लेना, 15 से इसको भाग दो, तो 15 त्याय 45, 15 त्याय 45, फिर 20 आया और 20 आया, 15 एकम 15, फिर 5 आया, फिर 15 त्याय 45, 15 एकम मतलब 20 आया, 15 1 आया, फिर 5 आया, 15 त्याय 45, फिर ऐसे करके चलेगा 29 से। तो ये 29 एकम 29, 29 पॉइंट, क्योंकि इससे बड़ा ये, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो 19 त्याय 57, 3 आया 30, 30 में 19 से तो एक बार में, और 19 अब बचा 11, 110, तो ये आ गया। फिर इससे 18 दूनी 36, 2 पॉइंट समथिंग। आप ये देखो मेरे दोस्त, हर किसका बड़ा है, यही तो हर है। बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल। तो ये आंसर हो जाएगा, हर इसका बड़ा। तो एक पिज्जा के 3.15 टुकड़े कर रहे हैं, एक के 3.13, तो कहीं ना कहीं सी सबसे छोटा होगा, क्योंकि मैंने बताया हर जिसका बड़ा वही सबसे छोटा। सिंपल वे में कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दिमाग लगाना एग्जाम सेंटर में। अब ये प्यारा क्वेश्चन आया, ठीक है, क्या है प्यारा क्वेश्चन।
देखो ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आने वाले सेटों में कई बार मिलेंगे। मैं इसको 3 स्टार बोलूंगा जानबूझकर। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये देखो, पहले तीनों का सम 6 होना चाहिए। तो ये तो कट गया, ये 6 यानी ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। इन दोनों का सम और ये 5 तो ये फॉल्स हो गया। इन दोनों का सम देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये भी 6 हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। अब हमारे समाज में 2 लोग जो सत्य की ओर हैं, मतलब ट्रू, मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो अब 2 लोग हैं, यानी बी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब दूसरी को कराओ। दूसरी को कराने गए, इस वाले में रखेंगे और चेक करेंगे क्या 14 के बराबर आ रहा है। तो 10/3 ऐसे, माइनस माइनस प्लस 5/3 ऐसे, और प्लस का 5, सॉरी प्लस का 6। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है 15/3, 15/3 यानी 5 6 14 होता है। अच्छा 18, सॉरी एक सेकेंड, फिर से समझो, हम लोग इसको रख रहे हैं ना, हाँ पहले वाले को। 5 दूना 10/3 माइनस माइनस प्लस 5/3 पेशेंस, और ये 18, ये तो होना ही नहीं क्योंकि ये 14 है, तो पहला भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इसके बाद सिर्फ एक ही बचा, वो भी ये, तो फिर यही आंसर होगा सी वाला, फिर यही आंसर होगा। समझ गए ना? लेकिन मेरे दोस्त इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी तो हम फ्री हैं, कुछ भी समझा के निकल सकते हैं, तो अभ्यास करना है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेटों में पाया गया, ठीक है, कोई टफ नहीं है, पर हम आपको जनरली बता रहे हैं, ठीक है, जाकर देखना उसके पीडीएफ टेलीग्राम में। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में भी पाया गया, उससे पहले रेलवे के अलग अलग एग्जाम में भी देखने को मिला है। मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा, पहला जनरल, दूसरा शॉर्टकट। तो पहले शॉर्टकट बताते हैं क्या लगता है। आप यहां पर a बराबर 45 डिग्री पुट कर दो। 45 डिग्री जब आप पुट कर दोगे तो यहां पर साइन 45 का मान 1/√2 होगा, कॉसेक 45 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां कॉस 45 1/√2, सेक 45 का मान √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां देखोगे 3/√2 जिसे 9/2 बोला जाएगा, और यहां 2 में से 1 गया, -1/√2, उसका स्क्वायर तो 1/2 आएगा, और ये 3। तो कहते हैं 8 इसका आंसर आना चाहिए। यहां गए 1 1 रखा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 cot 45 1 ही 1 हो जाता है। फिर यहां पर ये 5 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा 45 रखने में, और यहां 8 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन डी आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ओपन कर दो जो ये लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर ए ऐसे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, बेसिक तरीका, और 2 साइन ए कॉसेक ए तो वो 2 हो जाएगा, सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर ए ऐसे, सेक स्क्वायर ए, और बाकी आप समझ गए होंगे। -2 और प्लस का 3, क्योंकि आगे 2 कॉसेक ए सेक ए वो 1 हो जाएगा, तो -2 और प्लस का 2। कहते हैं कि ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब और ये तो 1 हो गया, और ये 3 है, तो 3 और 1 4 ऐसे। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 4 5 6, यानी 6 ऐसे
कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। लो, हो गया सॉल्व, बोलो हां। चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एक बात बताएं, पेपर में पहले इसको छोड़ दो, जब समय मिले तब अटेम्प्ट करो। टफ नहीं है जो आप धरने में बैठो, बता रहा हूं, क्योंकि एक कैलकुलेशन के बाद हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाती है, अच्छी कैलकुलेशन के बाद है आसान, पेशेंस रखना। 25 छक्का 150, तो 50 ऐसे आएगा, हासिल 1, 8 छंग 48, 1 49, माइनस 14 सत्ते 98 ऐसे, और 7 तें 21 ऐसे आया। अब यहां पर गुणा करना है, अब ये बड़ा मुद्दा है, ये गुणा बड़ा मुद्दा है, तो इसको कुन्ने मिलाओ। पहले समझो, 2.758 मैं यहां कर रहा हूं, मैं जिस हिसाब से कर रहा हूं, मैं चाहूंगा तो वहीं पर कर देता, पर नहीं, मैं अलग से करके दिखा रहा हूं। आप पहले समझो, या ऐसा करो, कर लो वहीं पर, कोई नहीं, मत करो। जो मैं करने सोच रहा था नहीं करता हूं। 25 का पाड़ा तो आता ही है सबको, अंडर प्रेशर तो आता ही आता है। प्लस ऐसे 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 पंजा 125 और 20, 25 पंजा 125 और 20 145, 14 हासिल, 25 सत्ते 175, या 25 गुणे 27 कर लो सीधे, 625 50 675 आता है। अब मैं भूल गया वहां कितना हासिल था, 675 14 हासिल था, तो 675 और 14, 9 यहां पर, 7 1 8 6, और यहां देखो दशमलव के बाद 3 डिजिट और 1 4, तो ये जो आएगा वो यहां आएगा, दशमलव यहां, कहां, यहां आएगा। और अब इस जीरो को हटा दो, कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे फिर से, 5 का 25 2 हासिल, 6 पंचे 30 2 32 3 हासिल, 15 2 15 3 18 हासिल 1, 5 चौको 20 और 1 21। ये आएगा। अब मेरे दोस्त इसको सॉल्व करना है, बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत है पेशेंस की। एक चीज समझो, इस 5 से ये 5 चला गया, ठीक है, और यहां कोई है ही नहीं, तो वही एक एक्स्ट्रा था, चला गया, वो चला गया, ये एक्स्ट्रा वाला 5 चला गया, उससे मतलब नहीं। अब ये डिजिट बस इतना इतना देखना है, ठीक है, ठीक है, इतना इतना। अब यहां देखो, यहां ये 0 है और ये 9 है, तो 9 हुआ, यहां 8 है और यहां 2 है, 10, यानी 9 में से 10 जाएगा तो जाता नहीं, तो एक हासिल लेंगे। 19 में से 10 जाएगा, 19 में से 10 जाएगा तो 9 आएगा, यानी मतलब यूनिट प्लेस में 9 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये आंसर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, आप कहां बता गए? देखो बच्चा बड़ा मासूम है, वो सीधे उसका कहना है सर समझ में नहीं आया। तो देखो हमने क्या किया, पहले उसको समझो। देखो पेपर टाइम का प्रेजेंस ऑफ माइंड बता रहे हैं, 5 से 5 चला गया तो उसका मुद्दा ही खत्म। अब सभी में दशमलव बाद 2 डिजिट और 2 डिजिट सब मेंटेन। अब ये 0, इसका 9 उठाओगे 19, बोलो हाँ। अब ये 8 इसका और लास्ट का 2 10, मतलब इधर 9 होगा उधर 10 होगा निगेटिव में, तो एक हासिल लोगे। 19 में से 10 गया तो 9, यूनिट प्लेस में 9 इसी के है, तो आंसर ये हो गया। पर बच्चा कहता है मानेंगे नहीं, चाहे जो कर लो। उस केस में आपको कुछ नहीं करना, कलम मोहब्बत से चलाना। मोहब्बत से कहने का सेंस क्या है कि इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को तो हम यहां लाके जोड़ दे रहे हैं, फिर हटा देंगे, बस जोड़ने के बाद दिखा देते हैं। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, 9 आ रही है, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। 5 9 8 5 13 और ये 56। मोदी जी बोलो हाँ।
ठीक है, समझ गए। और फिर इन दोनों को जोड़ लो, चलो 21 यहीं ले आते हैं, 9 8 17 1 18 42 1 43 माइनस का 43.805। ठीक है, वो इसलिए जोड़ा कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो 5 में से 5 गया 0 आया, 9 में ये 9 आ जाएगा। अब ये 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5 आया। पेशेंस होना चाहिए, समझे नहीं। अब ये कितना आया, 55 में से 43 गया 12 आया। दिस इज द राइट आंसर, यानी 12.59 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से बताने की कोशिश की गई। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को इससे पहले के सेटों में भी जाकर देखना, मैंने शॉर्टकट से बताया हुआ है, इसमें भी बताऊंगा। ठीक है, पर समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। पहले लॉजिक को समझो कि लगना क्या है। कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 40 है तो x का मान क्या होगा, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो हां, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये इससे हम इसका मीन निकालते हैं और ईमानदारी से करेंगे तो 10 इंटू 21 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 70 इंटू 22 प्लस 85 इंटू 35 अपॉन 21 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस 35 बराबर 40 के। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन निकल के आएगी, नो डाउट काफी अच्छी कैलकुलेशन आएगी। अब मुद्दा आया कि सर शॉर्टकट बताइए, सभी तो बता रहे हैं, आप बताइए। देखो, और ये भी हम आपको बता दें, आप मुझ पे अगर 1% ट्रस्ट करते होंगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनाई है, जाकर देख लेना, मीन मीडियन मोड के डिफिकल्ट क्वेश्चन की, एएलपी के पेपर से पहले। वहां पर हमने इस पे चर्चा की थी और शॉर्टकट पे चर्चा की थी। वहां पर हमने मीन मीडियन मोड के जितने भी डिफिकल्ट मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन थे उनको समझाया था, और कहीं ना कहीं एएलपी में नहीं आया, वो साफ बता रहे। और एएलपी के बाद आरपीएफ एसआई में भी नहीं आया, लेकिन आरआरबी जेई में आया। हर सेट में एक आध क्वेश्चन ये चिपका हुआ है, मतलब टोटल 9 सेट में कम से कम 5-6 बार तो ये है ही। ठीक है, समझ लो। देखो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अब सुनो, माध्य यहां 40 है, तरीके से बताएंगे शॉर्टकट, तो लॉन्ग कट ये है, शॉर्टकट बता रहे 40 है। तो अब देखो 40 से ये 30 कम है, 40 से ये 15 कम है, 40 से ये 30 ज्यादा है, 40 से ये 45 ज्यादा है। बस अब खेला स्टार्ट होता है, इसका इसमें गुणा करो तो ये माइनस का 630 आ जाएगा। इसमें नहीं करना, ये वाले में तो x निकालना है ना, तो इसको छोड़ा जाता है। अभी ये ध्यान रखना, इसको छोड़ा जाता है। इसमें गुणा करोगे तो ये 660 आ गया। अब यहां 45 गुणे 35 तो कर लो मेरे भाई, 35 पंजा 175, 17 हासिल, 35 चौका 140। अब इतना सबको आता है, 7 ऐसे 5 ऐसे 1 ऐसे 1575। तो देखा ये जाए इन दोनों से तो ये 30 ज्यादा, तो 30 इसमें जोड़ लोगे, यानी 1605 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि प्लस का है। और यही हमारा जो 1605 एक्स्ट्रा आया उसमें इस 15 से, क्योंकि हमें माइनस की ओर जाना होगा तो 15 से भाग दे दोगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लो तो 15 एक कम 15 मतलब 150, तो ऐसे तो 10 बार में चला गया। फिर 105 एक्स्ट्रा, 15 सत्ते 105, 107 इज द राइट आंसर। और अन्यथा अगर ये तरीका आप नहीं सीखते हो कि सर हम नहीं सीखेंगे, जाओ मेरे दोस्त जहर है। फिर तो इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसका, फिर इसमें, फिर ये नीचे का जोड़ोगे, फिर उसमें 40 का गुणा करोगे, तब कैलकुलेट करोगे, तब आएगा। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है इसको करने का।
कई सेटों में ये क्वेश्चन आया। अब कई बच्चे लिखते कि हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे समझ नहीं आ रहा है, समझे नहीं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पे D% की छूट दी, D%। अब देखो MRP 1025 है, इसमें D% की उसने छूट दी, यानी एक्चुअल छूट ये है 125 गुणे D/100। लेकिन आपसे मैं कोई चीज कहता हूं कि किसी वस्तु में मैं आपसे कह रहा हूं 20% छूट दे दी, तो वो 80% बचा ना भाई, 80% की तो पेमेंट कर रहे हो ना, 20% डिस्काउंट दिया, यानी 1025 की कोई चीज थी, आपने D% की छूट दी, तो इसका मतलब ये होता है उसके बाद ये पैसा आपको पे करना होगा। 1025 गुणे 100 माइनस D/100, जैसे 20% छूट दी, 80% तो पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन पेमेंट करते समय यह समझ लो कि उतनी ही एक और छूट दे दी गई, फिर उतनी ही सम मूल्य की एक छूट देकर, यानी जितना आपको छूट दिया गया था उतना ही छूट और दिया गया। तो पेमेंट, अब सुनना, पेमेंट इसकी करने गए, वो कहता है सर जी आपको जो इस पैसे में छूट मिली है ना, उतना रुपया और कम कर दो। तो उतना रुपया कम हो रहा है, तो उतना रुपया तो ये होगा ना, समझ गए। और अब भी ना समझ में आया तो स्वयं जिम्मेदार हूं मैं, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। एक बार फिर से समझो भाई, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, 20% का डिस्काउंट यानी 80% में आपको मिलेगी, यानी 80 रुपए आपको पेमेंट करना था। जब पेमेंट काउंटर पे गए तो 80 रुपए आपको पेमेंट करना था, लेकिन उसने कहा भैया हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, MRP पर जितनी आपने पहली छूट ली थी उतने रुपया और कम कर देंगे। तो MRP पे ही कम करेगा, तो वो 20% यानी 20 रुपए एक तरीके से कम, तो 80 की जगह वो 60 रुपए पेमेंट दे रहे हो ना कि 20 रुपए, तो वो चीज है, तो उतना रुपया कम किया गया, खत्म बात। बस कैलकुलेट कर लो, दिमाग लगाना कैलकुलेशन करते समय। देखो बहुत सारी चीजें कटती हैं, बस हमें देखना पड़ता है। जैसे ये दिख रहा है मुझे कि 25 से ये 41 बार में, और 25 से ये 4 बार, 25 से ये 41 बार, और ये 4 बार, 410 और 4 त्याएं, यानी 41, 41 और ये 13 बार में कटे। 13 एकम 13, 13 चौको 52 कट गया। अब ये बचा 100/4। 100/4 को हम 25 बोलेंगे, D/4 ऐसे लिखेंगे, यहां कुछ बचा नहीं तो D/4 ऐसे लिखेंगे, बराबर 13 के। 25 में 13 जाएगा तो 12 आएगा, और 2D/4 आ जाएगा। 2 से ये 2 बार में गया, और मेरे दोस्त D बराबर 24 आ जाएगा, D बराबर 24 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपके सामने, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ईमानदारी से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं। आप ये सोचो, एक्चुअल में इसने हानि बोला है, और पेपर टाइम हम शॉर्टकट बना नहीं सकते। तो 35 kg 35 रुपए प्रति केजी की दर से 10 kg चावल खरीदा, यानी 35 गुणे 10 इसकी कॉस्टिंग हो गई 350 रुपए, ये क्वांटिटी है, ठीक है। फिर 44 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने 39 kg खरीदा, ये क्वांटिटी है। अब 42 के हिसाब से हमने बेच दिया, हानि पूछा है तो रेशियो में लोगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो 42 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचा, ये सेलिंग प्राइस, तो कितना बेचा 10 39 यानी 49 kg बेचा। ये बस इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो तरीके हम बता दे रहे हैं, ये तो 350 आ गया, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। तो पहले समझो, मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, 44 गुणे 39। पहले देखना, अब हम लोग ऐसे भी करके कर लेंगे, ठीक है, पर यहां पहले समझा दे रहे। देखो इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, और ये क्रॉस होगा। नचौक 36, 3 हाथ से
36, 12, 48 और 3 51, 5 हासिल और 12 और 5 17, 1716 आ गया, 1716 आ गया। अब सुनना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। पहले देखो ये चीज अब अपने हिसाब से खिलो ना। 9 को 36, 3 हासिल, अरे बोलो हां। 9 को 36, 9 को 36, 3 हासिल, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 तिहाई 12, तो वो इधर रहेगा। अब यहां पर एक मल्टीप्लाई फंस रहा है, उसी को समझना है, क्योंकि एरो में आप देख रहे हो ये ऐसे जाएगा, मतलब 4 ये वाला, 9 ये वाला, और 4 ये वाला, 3 ये वाला। समझ गए ना? नहीं समझे? अभी समझोगे। देखो ये चीज समझनी पड़ती है, जो बीच का मल्टीप्लाई है वो फंसता है, तो ऐसे समझो, इसका गुणा और इसका गुणा ये बीच में आता है। तो 9 को 36, 4 तिहाई 12, अब समझ लो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। 9 को 36, 4 तिहाई 12 यानी 48, 3 51, ऐसे 5 हासिल, और ये 5 हासिल, फिर उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 और 5 17। सर मजा नहीं आया, इसमें करके दिखाओ तो हम जाने। देखो ट्रेडिशनल समझ में लोगों को ये आता है, पर इसके अंदर खिचड़ी, तो उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। इसकी मेहनत की। देखो अब हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आजकल बच्चा बहुत टैलेंटेड हो रहा है। देखो पहले समझो, पहले हमने ये किया, 9 दूनी 18 हासिल 1 गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा, 9 को 36 और 8, 36 8 44 और एक 45, कितना हासिल? 4 हासिल। कितना हासिल? 4 हासिल। बोलो हां। और मेरे दोस्त उसके बाद इन दोनों का गुणा, तो 16 और 4 20। ठीक है, तो अभ्यास कीजिए, सीख जाओगे इस टाइप से मल्टीप्लाई करना। देखो अब समझ रहे हो ना? अब आदत खराब पड़ी है, हमें तरीका नहीं मालूम है, तो वो बात की बात है। आप अभ्यास कीजिए तो कर लोगे। अभ्यास से सारा खेला है, अब खेल लो। तो कह रहा कितना लॉस? तो 17 3 20 ऐसे, और ये 50 16 66, यानी 2066 की चीज 2058 में बेच रहे हो, तो आपको कितना लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे सर जी 8 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, 8 इसमें जोड़ोगे 66, तो 8 इज द राइट आंसर। तो जो मल्टीप्लाई अभी हमने जैसे किया था, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। समझो, जिसे ए बी सी और डी का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तेजी से। पहले समझना, तेजी से ये माइंड में सेट होना चाहिए, ये होना है, ये होना है। तो इसके लिए तो आप सिंबल लगाओगे ना, और फिर ये होता है, बीच में ये चलता है, ये। तो पहले b इंटू डी होगा, दूसरे में a का d में इंटू, b का c में इंटू करके, और फिर लास्ट में a का c। तो अभ्यास का खेला है, मैंने थोड़ा समय लगाया कि आप सीखो। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज 3 पे बेच रहे हो। 3 बराबर दिस वन, यानी 930 का खेला है, तो वह संख्या कितना है? 930 का गुणा कर दो, 1860 हो जाएगा। सिंपल है। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या इतना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 11 का मल्टीपल। गौर से देखो, नहीं होगा। 14 12 नहीं होगा, नहीं होगा आंसर। तो इसी स्पीड से आप इस क्वेश्चन को पेपर में करना, मैं आपको साफ बताऊं। ठीक है, अब ये नहीं कि सर हम तो प्रकाश सर स्टूडेंट है, आज तो हम कैलकुलेट करके जाएंगे, ये सब नहीं है। समझ गए? 11 का मल्टीपल ऐसे करके आप चेक कर लेना। जो 1 मिले तो टिक मार के भागो, अब 2 मिले तो फिर तो ईमानदार बनो। अब शंकु का आधार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया,
देखो अब यहां कैलकुलेशन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2s, शंकु है ना, बहुत खेला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है, पाई यानी 22/7, R हमको 21 दिया गया है, L हमको मालूम ही नहीं, 1914। यहां खेला है मेरे भाई, 7 से ये 3 बार में गया, 11 से ये 2 बार में, 11 एकम 11, फिर 81 आ रहा है, 77 यानी 174, 174 फिर 6 से ये चला जाएगा, 6 दूनी 29 बार में। अब जो शंकु बनना है ना मेरे दोस्त, समझो मैं बता दे रहा हूं, लोग तो वहीं टिक मरवा के भाग जाएंगे, ठीक है, पर बच्चों को आना भी तो चाहिए कि अंदर कांड क्या हो रहा है। तो 29 स्लेंट हाइट हो गया, त्रिज्या 21 हो गया, तो अब इसका हाइपोटेनस तो ट्रिपलेट्स होता है 20 21 29, 20 21 29, तो ये 20 हो जाएगा, वरना 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर रूट में ले लोगे तो 20 आ जाएगा। आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई यानी 22/7, R स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 और H यानी 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। सालनी, ठीक है, सालनी की औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड किसकी चाहिए, सालनी की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सालनी अपनी कार को से 54 kmph की चाल से 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 270 की दूरी तय करती है 54 की स्पीड से, और 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखो 270 में टोटल डिस्टेंस निकाल, 270 300 ऐसे लिख लो। हाँ, अब 270 54 की स्पीड से, तो 270/54 5, और 300/30 यानी 10, यानी 570/15 हो गया। 15 का पाड़ा पढ़ लो, 15 × 45, 15 × 120, 38 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 38 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रेजेंट में है। 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी थी, तो 4 वर्ष पहले चले गए। राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3:1। लेकिन आप प्रेजेंट में देखो तो दोनों की आयु का योग 48 है। अगर आप 4 वर्ष पहले जाओगे तो 40 हो जाएगा। सर 8 क्यों घटाया, 4 घटाना था 44। मेरे भाई राम और रमेश दोनों 4 साल पहले जाएंगे ना, तो 4 साल राम के कम होंगे और 4 साल रमेश के भी कम होंगे। 48 में 8 का कम कर देंगे, 4 दूना 8, और यही 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के। हमसे कह रहा अब से 5 वर्ष बाद रमेश की आयु, तो पहले तो रमेश की प्रेजेंट देख लो, 10 ये 4 ये 14 साल रमेश की प्रेजेंट आयु है। बोलो हां। और अब से 5 साल बाद रमेश की आयु, तो 14 में 5 जोड़ दोगे यानी 19 हो जाएगी। 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो 19 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत पढ़ाया मैंने एजेस चैप्टर। अब बच्चा नहीं समझ पाता तो बताओ क्या करें। यहां कह रहा है ABCD का रेशियो। देखो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं सजाएंगे, हाँ नहीं सजाने इच्छा ही नहीं है सर, तो 1:3 का रेशियो, तो देखो 1:3 1:3 ये नहीं है, ये हटा दो, और ये भी नहीं है, ये भी हटा दो। सर कैसे? 1:3 का रेशियो 1:3, अब ये 6 से भाग दोगे तो 1:4 का, यहां तो और एक खेला चल रहा है। फिर 4:3 का रेशियो, तो देखो 24-16 में 4:3 का रेशियो है, नहीं है कि नहीं वो नहीं मालूम, नहीं है। 2 और 1 का रेशियो, यहां 4:3, ये भी हट गया, ये आंसर। अब 24-18 में है 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, आगे देखो 6-7 का है बिल्कुल 3 से 6 बार, ये
सीधे ऐसे टिक करना था। लेकिन सर करना कौन सिखाएगा? टिकी मारना है तो आंसर भी तो टिक लगे हुए हैं। सर कुछ और होता, देखो कुछ भी होता, आप हमारे तरीके को ध्यान दो, ए बी सी डी ऐसे कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। असली बात ये 1 3 ऐसे, 4 3 ऐसे, 6 7 ऐसे, हाँ कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। पर रेलवे का बच्चा जो तैयारी करता है ना, मुझे कभी कभी लगता है जैसे ऑफलाइन ना मिले, पहले कूटे ओके बात पढ़ाएं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, इतनी खराब बात कह दी आपने, अब तुम धरना देंगे। हाँ ग्रुप डी का बच्चा कहता है सर क्या एएलपी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एएलपी वाला कहता है ग्रुप डी की सॉल्व करें, आरआरबी जेई वाला कहता है सर हम ग्रुप डी के क्वेश्चन क्यों लगाएं, हम आरआरबी जेई के लगाएंगे। अरे मेरे देवताओं, रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, कोई भी एग्जाम दो, आपको सभी क्वेश्चन लगाने और सभी मेथड को सीखना है। अब वो बात अलग है मेरे पेपर में इस साल नहीं आया, पर कभी तो आया ना, हमें तो पढ़ना, मैथ तो मैथ ही है ना। तैयार ही नहीं होता बच्चा। आपको डेली 10-20 लोग तो कमेंट कर देते हैं वीडियो में, सर ग्रुप डी की तैयारी कब से करवाओगे, बताओ। क्या बताएं उनको, कैसे समझाएं, समझा ही नहीं सकते हम। ठीक, वो फिर जब पेपर निकल जाता है तब उनको मालूम चलता है कि पढ़ना क्या है। एक तो यूट्यूब भी हमको प्रमोट नहीं करता है, ये भी बड़ी बात है। मेहनत चाहे जितनी कर लो, फिर भी हम मेहनत करेंगे। 1 3 3 3 ऐसे, 4 इधर आएगा, याद रखना ये 3 है तो इसके पीछे 3 3 लगा दोगे, 4 इधर, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो ये 4, अब ये 3 है तो इसके पीछे 3 लगा दो, यहां कुछ नहीं है तो ये है तो 6 6 लगा दो, बस। अब इसको खेलो, अब इसके खेल में भी समझो, खेल में भी समझो, ये 3 काटो तो ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये पूरा रेशियो 2 2 2 2, ये कट गया ऐसे। अब 4 दूना 8 ऐसे, 12 दूना 24 ऐसे, 9 दूना 18 ऐसे, 7 तिया 21 ऐसे, 18 24 सॉरी 8 24 18 21 इज द राइट आंसर। 1927 में एक शहर की जनसंख्या 2,32,300 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक 30% की वृद्धि हो तो 1947 में कितना, तो बस 30% का 2 बार ऑपरेशन करना है, क्योंकि 10-10 साल में 33% जनसंख्या काउंट हो रही है, तो 130% ऐसे लिख लो और फिर 130% ऐसे लिख लो। परसेंटेज 0 की बलि मांगता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। परसेंटेज 2 0 की बलि मांगा, परसेंटेज 2 0 की बलि मांगा, 3 3 3, लास्ट में 9 त्रिका 27 यानी यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। क्या किसी ऑप्शन के साथ है? बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने कर दिया। अब आपको मेहनत नहीं करना है कि लाओ हम इंटू करके देख लें, इंटू करके। ये अगर काम वहां पर कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, समझ गए ना? हाँ ये इंटू करके देख ले। 250 और 400 के बीच वे संख्याएं जो 8 12 18 से विभाज्य, उनका योगफल। कुछ नहीं करना होता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 8 12 18, तो इसका एलसीएम ले लो, 36 दूना 72 आ जाएगा। 72 के इसका एलसीएम हो जाएगा। सर 72 कैसे आया? देखो एक मोटा मोटा समझो, अगर मैं 8 और 12 का एलसीएम लूं तो 24 हो जाएगा, मोटा मोटा। 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। अब 24 18 कर लो, तो अगर मैं 36 लेता तो ये नहीं जा रहा, तो 72 लिया तो 24 से 72 3 बार में, 18 से 4 बार। ये इसलिए लगा दिया कि हमें जो रेंज है वो इस रेंज में डिसाइड करना है सारा मुद्दा। अगर मैं के का मान 3 रखता हूं तो 216 होता है, यहां 250 के ऊपर, यानी के बराबर मिनिमम अभी 4 से चालू होगा। 4 दूना 8 ऐसे, 7 चौक 28, पहली 288 आया। फिर के का मान 5 भी लेना होगा, 72 और गुणे 5 360 आया। फिर के का मान ध्यान देना 6 भी लेना होगा, अभी उसी रेंज में जाना है ना,
6 दूनी 12 हासिल 1, 42 1 43। अब नियरेस्ट पहुंच गए 432, तो अब आगे नहीं जाएंगे, बस इसको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है ना, आंसर ये हो जाएगा, ये 0 आ रहा है ना, ये 0, 1080। अब चाहे जोड़ लो, 0 ऐसे, 6 3 9, 9 8 17 1 18 हासिल 1, 4 3 7 8 9 1 10, 1080 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी सेटों में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ज्यादातर यही क्वेश्चन को उठाया गया, इसका आंसर 35 आएगा। सुनो, जैसे आरपीएफ एसआई में आप देख रहे थे, वहां 73 डेज 73 डेज, यहां 61 डेज चल रहा है, बस ये मैटर है, समझो। 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल तक जाना है। तो पहले तो देखो 2024 क्या है, एक लीप ईयर होता है, फरवरी 29 की होती है, तो 29 में से 5 गया तो 24 दिन फरवरी में मिले, उसके बाद मार्च में 31, अप्रैल में 6 दिन मिले, यानी टोटल 61 डेज मिल गए। और ये लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366। वैसे तो यहां अप्रॉक्स बोला ही गया है, क्योंकि जो 365 लेगा तो उसमें अप्रॉक्स आएगा। अब उन्होंने बनाते समय ध्यान नहीं दिया है, अब हम ध्यान दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इंटीजर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। 366 दिन, 365 से करोगे तो थोड़ा दशमलव में आता है, इसलिए तो ये 1/6 ईयर हो जाएगा, 1/6 ईयर हो जाएगा। अब उन्हें नहीं मालूम कि 2024 का क्वेश्चन बना रहे हैं तो लीप ईयर होता है, असली बात ये है, तो उनका 60 दिन आ रहा होगा, समझे, 60/365, इसलिए उन्होंने लिखा है ऑप्शन में अप्रॉक्स वगैरह। बात समझ गए ना, क्लियर ना, समझ दया। उसके बाद अच्छा, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ये जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा इसलिए रिकॉर्ड करके देता हूं लेक्चर, कि जो सीरियस बच्चा है वो देखे इन लेक्चरों को, और बड़े शांति से मैं पढ़ा सकूं। हाँ, कमेंट पे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे चल के भी ये लेक्चर सालों साल देखे जाते हैं, इसलिए। तो प्रिंसिपल है 4000, 4000, और टाइम में 1/6 ईयर, और रेट है 5.25%। परसेंटेज 2 जीरो की तुरंत बली मांग लेगा, 2 से ये 20 बार में, ये 3 बार में, और इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 105 आ जाएगा बटा 3। अब रट गया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है, ये 5वां सेट करा रहे, 4 बार बता चुके। ये क्या, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। सिंपल, आप सिंपल वे में कर लो, पेपर टाइम है, सीपी एमपी और एसपी। 25% अधिक यानी 1/4, यानी 4 की चीज 5 में छाप देता है, लेना हो तो लो, ये कह रहा है। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक छापता है, यानी 4 की चीज 5 में छाप देता है, और उस पर 10% की छूट देता है। कितने की? 10% की छूट, यानी एमआरपी पे 10% की छूट देता है। तो वो तो छूट तो एमआरपी पे, यानी इसका 10% 50 पैसे कम कर दोगे तो 4 रुपए 50 पैसे पे वो बेचता है, और 117 रुपए का लाभ होता है, यानी इन दोनों का अंतर 50, यानी 0.5 यूनिट की वैल्यू 117 रुपए। हमसे कहता पंखे का अंकित मूल्य बता दो, यानी एमआरपी। दया 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 दया, इसके बारे में बात कर रहा था, एमआरपी यानी 5 के बारे में। और मेरे देशवासियों, इसमें अगर मैं 10 का इत्थे गुणा कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, 10 का उत्थे गुणा हो गया, खत्म बात, कोई कैलकुलेशन नहीं। 1170 इज द राइट आंसर, समझ गए। चलिए 18 के बाद 19 नंबर कहता है 35 पुरुष किसी कार को 48 दिन में निपटा देते हैं। बहुत अच्छी बात है।
उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता, यहां ये नहीं बोला गया कितने और पुरुषों की आवश्यकता, कह रहा है 21 दिन में निपटाने के लिए कितने लोग चाहिए, बस खत्म बात। कहते हैं 7 से ये 5 बार, 7 से ये 3 बार, 3 से ये 16 बार, 16 पचे 80 लोग चाहिए। 80 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। बोलो हां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चा इस क्वेश्चन को देख के घबरा गया, मैं भी घबरा रहा हूं, मेरी आत्मा कांप रही है। कह रहा 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है। यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखो 6 अंकों की संख्या बोला है ना, चलो मैं 6 अंकों की संख्या A B C D E F लिख दे रहा हूं। अब कौन सी होगी मुझे क्या मालूम। कह रहा है 91 से डिविजिबल है, यानी श्योरिटी 100% डिविजिबल है। और कह रहा है अगर मैंने अब इसमें 143 जोड़ दिया, 143 जोड़ दिया, तो परिणामी संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी। अब मेरे भाई एक बात को समझो, अब अभी समझ में नहीं आएगा, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखना कला 91 से इसको भाग दोगे, 91 से इसको भाग दोगे तो समझो जो भी वैल्यू आएगी वो 91 का मल्टीपल होगा, और इसको भाग देने पर कोई भागफल x आया, और ये 143, किसी को कोई दिक्कत नहीं समझे। कह रहा है ये संख्या इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब 100% है। जब इससे इसका भाग दोगे तो जो आएगा वो x आएगा, लेकिन अगर ये संख्या के बारे में बात की जाए तो 91 इंटू x हो जाएगा ना। बोलो बोलो। अब कह रहा है तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी, यानी जो 6 अंकों की संख्या है दया वो 91 इंटू समथिंग का मल्टीप्लाई है और 143 जोड़ा जा रहा है, और अब इसमें भाग देना है किससे। ऑप्शन में आओ और निकल आया देखो 13 सत्ते 91 और 13 गुणे 11 ये होता है, और गौर से देखो 13 है, 13 से जब भाग दोगे तो 13 ये है, क्योंकि और कोई चारा नहीं जो आप निकाल लो, क्योंकि ना छोटी संख्या ना बड़ी संख्या ना बीच की संख्या कछु नहीं बोली, तो यही दिमाग है। 13 से ये वाला पोर्शन भी जाएगा क्योंकि ये 91 का मल्टीपल होगा, और 143 तो 13 का मल्टीपल होता है। अच्छा जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो उनको तो वैसे मालूम होगा कि 143 13 का मल्टीपल होता है, सब कैसे। देखो एक वर्ड है, देखो यहां समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड सुना होगा आपने, आई लव यू, आई लाइक यू, आई बीट यू, और बाकी कई सारी गालियां भी इसी शब्दों से बनी हुई हैं। प्यार से लेकर गाली तक के शब्द इसी से बने हैं 143 से। ठीक है 143 यानी 12 का स्क्वायर -1, 144 -1 143, 11 गुणे 13 143। और जैसे इनके अक्षर नहीं काउंट करते, जैसे आई लव यू के अक्षर मोटा मोटा समझो, तो आई का 1 लेते हैं, लव यू का 4 लेते हैं, लव का 4, यू का 3 लेते हैं। समझ गए। तो आज से आपको भी याद रहेगा कि 143 11 गुणे 13 या 12 का स्क्वायर -1 होता है। उम्मीद है मेरी बात मेरे शब्द समझ गए होंगे। ठीक है अब याद रहेगा। हाँ हमें मालूम है आप टैलेंटेड हो। दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है, तो ये जो 24 वर्ष का अंतर है ना मेरे भाई, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी बना रहेगा। अब मान लो मैं आपसे 24 साल बड़ा हूं तो हमेशा हूं ना, अगर मैं चला भी गया तो भी मैं आपसे 24 साल बड़ा, पुण्यतिथि भी तो मनाई जाएगी ना मेरी, समझे ना, इस टाइप से। तो 24 साल मैं बड़ा ही रहूंगा, यही बोला जाता है। तो कहता है यदि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी है, यानी 4:1 का रेशियो हो गया होगा, 4:1 का रेशियो हो गया होगा। बोलो हां। 6 वर्ष पहले, लेकिन 6 वर्ष पहले भी अगर बात होगी तो भी दोनों की आयु का अंतर 3, लेकिन अंतर तो 24 होगा ना, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। समझ गए ना, डिफरेंस तो वही रहेगा ना।
यानी 8 का यहां गुणा करोगे, 8 का यहां करोगे, यानी 6 वर्ष पहले मैं 32 का हूं और आप 8 साल के। तो कहता है तो उनकी वर्तमान आयु, तो मैं 6 साल पहले 32 का था तो मैं आज 38 साल का हो गया हूं, और आप 8 से 14 साल के हो गए, 8 से 14 साल के हो गए। तो राइट आंसर 1438 आ जाएगा, 21 का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे 53 घंटे में भर सकते हो, तीसरा 53 घंटे में खाली कर सकता है, 2 घंटे। आंसर सर कैसे? मैं कोई काम 2 घंटे में करता हूं, आप 53 घंटे में, लेकिन आप एक मित्र को लाए, वो 53 घंटे में बिगाड़ रहा है, यानी जो आप लड्डू बना रहे हो आपका मित्र तोड़ दे रहा है, तो काम तो मैं ही कर रहा हूं ना, मैं 2 घंटे में निपटा दूंगा, खत्म बात। तो तीनों मिलकर वही चल रहा है। देखो, एक इसी काम को 2 घंटे में कर लेता है, बी 53 घंटे में, लेकिन जब सी आता है तो 53 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, काम करने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला है। ठीक है, समझ गए ना? समझे नहीं? अब ये समझो, मेरी वाइफ कोई काम को 2 घंटे में कर लेती है, मैं यानी प्रकाश अवस्थी उसी काम को 53 घंटे में करता हूं, लेकिन मेरा बेटा उत्कर्ष अवस्थी, अब वो काम करने कहां आया, उसका काम तो बिगाड़ना है, जो भी करोगे 53 घंटे में, यानी जो मैं कर रहा हूं वो उसको बिगाड़ रहा है, तो काम तो यही हो रहा है ना। इसका एलसीएम लोगे 106, 2 से ये 53 बार में, 53 से ये 2 बार में, यहां पर -2, 2 लड्डू बने, 2 टूटे, खत्म, 53 से भाग दोगे। तो फर्जी क्वेश्चन था, मुश्किल से 1 सेकंड का, वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, कई बार बता दिया। एक मोहल्ले के 10 परिवारों में बच्चों की संख्या इतनी है, प्रति परिवार बच्चों की संख्या ज्ञात करो, यानी औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है। 3 1 4 1 5 5 5 10 10 3 13 14 15 15 4 19 15 4 19 20 21 22 23 24 25, यानी इसका सम 25 आया। 3 3 6 3 9 1 10, यानी ऑन एन एवरेज 2.5 चल रहा। ठीक है, समझ गए? मान लीजिए ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र, पहले तो यह समझो कि अंतः केंद्र क्या होता है, बाकी बाद में होता रहेगा। देखो, अंतः केंद्र बोला गया, जनरली अंतः केंद्र में क्या है कि इन सर्कल बनता है, और सरकम सर्कल परिकेंद्र ये होता है। नहीं समझे? परिकेंद्र बड़ा वाला सर्किट बाहर की ओर, और अंतः केंद्र अंदर के ओर सर्कल बनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोला जाता है, या इन। अब इन सेंटर क्या होता है, भले पूछा नहीं जा रहा है इतना सब कुछ, देखो इन सेंटर होता है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, जहां पर अंतः कोण समद्विभाजक का मिलाप होता है, उसे इन सेंटर कहते हैं। तो इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पे, इसे हम लोग इन सेंटर और ज्यादातर आई से डिनोट करते हैं। अब फिलहाल यहां किससे कर रहे हैं वो बात की बात है, हाँ जनरली आई से करते हैं। अब यहां जो बोलेगा उससे करेंगे। तो कह रहा पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है, यहां ओ से डिनोट किया जा रहा है। तो आप समझ गए, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और ये सर्कल बनाओ। फिर कहता है भुजा क्यू आर एस पे है, क्यू आर एस पर इस प्रकार एक बिंदु ओ एस क्यू आर पर लंबवत है। अब एक बात को सुनो, ये खुद ही कह रहा है, ना भी कहता तो भी लंबवत होता, क्योंकि अंतः केंद्र में ये जो चीज होती है ये परपेंडिकुलर होगी सर्कल पे, क्योंकि सर्कल का तो ये टेंजेंट कहलाएगा ना मेरे दोस्त। ना भी कहता तो भी होता, पर कहना पड़ता है। हाँ, अब शादी में जीजा जी को तो बुलाना ही पड़ेगा, फूफा को, नहीं तो नाराज नहीं हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि भाई ये है, तो ये ओएस परपेंडिकुलर नहीं, यहां एग्जांपल गड़बड़ है। वो परिवार की शादी हो तो, जैसे नहीं मेरी शादी है बड़े भाई को, तो उनको तो आना ही चाहिए, ठीक है, चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, बस वही चीज है। तो यहां इनविटेशन दे दिया गया, ये कहने का अर्थ है। तो समझ गए, क्यू आर ये
OS पे परपेंडिकुलर, और वैसे भी QR एज ए टेंजेंट होता है। समझ गए? अब हमसे कहता है QoS 15 डिग्री, देख रहे हो दया, ये 15 तो ये 90 तो ये 75 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 75, 15, 90 और 90, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 75 हो जाएगा बिना कहे। और हमसे कह भी रहा है कि PQR कितना होगा, यानी हमसे ये एंगल पूछा गया, 75 दूना 150 आंसर, फर्जी क्वेश्चन। समझ गए? हाँ, अब जिनको नहीं आता तो उनके लिए टफ है। 1 से लेकर 95 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1, 2 एंड सो ऑन 95। अब मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये सीरीज R इन AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में होता तो समान गैप होता है, यानी गैप हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसमें गैप भी बराबर चलेगा, एक एक का गैप। तो पहला लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, 96/2, यानी 48 इज द राइट आंसर। 25 का आंसर 48 हो जाएगा। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है, ब्याज दर 15% पर एनम है। अब समझना, और वो दूसरे वर्ष का है, 2 साल का नहीं है। तो हम यहां से खुद का प्रिंसिपल बनाएंगे। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 3/20। अगर 2 साल की बात कर रहा है तो इस 20 का स्क्वायर 400 एज ए प्रिंसिपल डिसाइड हो जाएगा। लेट करेंगे, 2 साल तो होल स्क्वायर, 3 साल तो क्यूब, 4 साल तो समझदार। बोलो हाँ सर, हम तो अब समझदार हैं। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 लेट किया है, तो 400 रुपया हमने लेट किया है। अब इसका 3/20 निकालोगे तो 60 रुपए आएगा। फिर सेकेंड ईयर जाओगे तो 3/20, तो 60 तो आएगा। फिर इसका 3/20 निकालोगे तो 9 आ जाएगा। और अगर हमको 2 साल का बोला जा रहा है, कितने साल का? 2 साल का, तो मतलब दूसरे साल का, तो दया दूसरे साल का ये होता है भाई, फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का हमारा ये डेटा हो जाएगा। यानी 69 यूनिट की वैल्यू कहां गए, 3726 के हो जाएगा। तो हमें किसका चाहिए? 400 यूनिट का मान चाहिए। 69 से भाग दे दो, फिर 400 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर भाग तो देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। देखो 9, 6, तो ये तो कई जगह बनता है, 36 भी बनता है, और उसके बाद बस 36 में बनता है, 9 को 36। फिर 6 के पाड़े में कहीं, 9 के पाड़े में कहीं आता है? नहीं आता। अब 69 यानी 70 से इसको भाग दे रहे हो 54 बार में, 54 ही होगा। फिर 54 का ये यहां गुणा होगा, 2 जीरो ऐसे, 4 चुको 16, हासिल 1, 20, 1, 21, 21,600 इज द राइट आंसर। बाकी भूल चुक लेनी देनी, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए दया? बोलो बोलो, टेल, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं भाग दे पा रहे जैसे हमने दिया, तो आप ईमानदारी से भाग दो, एक सजाकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि सर आप दे लिए, हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो चुपचाप भाग दो, धीरे धीरे करके सीखो इन सब चीजों को। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, बहुत अच्छी बात है, और इनका रेशियो 3, 5, 7, तो ये 15 यूनिट हो गया। और जो कि 16,440 के है, लेकिन ये औसत में है, यानी यहां 3 का गुणा भी करना है। फिर कह रहा है सबसे सस्ती वस्तु, आरपीएफ एसआई में सबसे महंगी, यहां सस्ती, सेम पैटर्न, तो यहां 3 की मान चाहिए। इसमें 5 का भाग दोगे तभी 3 आएगा ना, तो 5 का भाग यहां दे दो, 5 आए 15, या ऐसा कर लो 0, 8, 8, 16, 25, 80, 80। एक सेकंड दे, 8, 8, देखो 16, 25, 80, 16 दूनी 32 लिखना था,
यही होता है सस्ता नशा करने, 32, ठीक है। और एक तो जीरो कम कर दो, अब 5 से भाग हो गया, अब 3 का गुणा, देखो 5 से भाग कोई चीज में करो उसका डबल कर दो और लास्ट में एक डिजिट के पहले दशमलव लगा दो तो जीरो निपट जाएगा। 8 का 24, 2 हासिल, 24 2 26, 2 हासिल, 32 यहाँ 96 और 2 9864 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई इतना है, उनके क्षेत्रफल। और बच्चा जानता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजा का स्क्वायर ही उनका क्षेत्रफल होता है। तो 17 का स्क्वायर 289 और 13 का 169। औसत स्पीड चमन लाल की, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी बताया है। साथ में अगर जाना आना सेम डिस्टेंस है तो हमने ये भी तो बताया है। बोलो हां। यहां पर पहले समझो, कहता है ए और बी के बीच की दूरी दिस वन, इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। ए बी से 93 जाता है और वापस 95 की चाल से वापस आता है, यानी दोनों में दूरी कांस्टेंट है, यानी 1:1। और जब दो स्पीड के बारे में बात हो रही होती है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 93 सीधे लगाएंगे इंटू 95 और 93 95 का योग 8 और 18 ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से तो ये कटता है कितनी बार में, 94 बार में। तो यहां पर भी देखो इसका 94 का स्क्वायर -1/94 आ गया। सर ऐसा कैसे भाई, 94 - 1 93, 94 और 1 95, इसमें भाग दो तो 94 तो आएगा ही आएगा, -1/94, यानी लगभग 94 इज द राइट आंसर। लगभग 94 कौन है, ये है। 94 से ज्यादा नहीं कि 94 पॉइंट समथिंग कर दो 94 -1/94, यानी 94 के लगभग हल्का सा कम, दया 93.99। समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो 99.99999, नेट चला जाए, मुद्दा खत्म, अब आप मूवी चला के देख लो, नहीं चलेगी। समझ गए ना? तो वो हाल है इसमें, 94 होना चाहिए पर माइनस का 1/94। समझे? अब उसको भाग देते रहना घर में बैठ के। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। विषम बोला गया तो 4 संख्या 1 2 3 4, इसका औसत सीरीज में नहीं होगा, डोली उठेगी बट औसत सीरीज में नहीं होगा क्योंकि विषम बोला गया। 36 के बाद 37 होता है, 2 का अंतर, 37 में 2 39, अगर पीछे आना तो 35 और पीछे आना 33। हमसे सबसे बड़ी की बात की गई तो 39 इज द राइट आंसर। भर भर के पढ़ाया है। 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है सेशन समझ में आया होगा, और अगर आया है तो क्या लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। धन्यवाद।